चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स, है ना, हिंदी के। अब हिंदी व्याकरण में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते इस साल के लिए, ठीक है ना, एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर में, क्योंकि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और यदि हम आरोर बुक की बात करें, आरोर वितान की, तो उससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे हिंदी ग्रामर में, पहले वो आईएमपी क्वेश्चन सारे मैं आपको कवर करवाता हूं इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो में आपको सारे हिंदी के आईएमपी क्वेश्चन, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर होंगे इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको जो सामने डिस्प्ले कर रहा हूं ये वाली पीडीएफ, इसमें आईएमपी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने जैसे इस साल के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखना। रस एक स्टोरी सुन लो फटाफट से, स्टोरी के माध्यम से आपको 10 रस याद हो जाएंगे। सुनना ध्यान से। मैं सुबह उठा और उठने के बाद में तैयार हुआ। तो मैं तैयार हुआ मतलब मैंने क्या कर लिया, श्रृंगार रस। फिर तैयार होने के बाद में हंस दिया, तो हंस दिया मतलब हास्य रस। फिर मेरा एक दोस्त आया करण नाम का, मेरे घर आया, भाई आता रहता है मेरा दोस्त है करण, तो करण नाम का मेरा दोस्त मेरे घर आता है, करुण रस। फिर उसने कहा कि यार काफी दिन हो गए घूमे हुए, चलो घूमने चलते हैं। तो फिर हम इंदौर रोड पे एक रुद्राक्ष होटल, वहां रुद्राक्ष होटल घूमने गए, तो रोद रस। अब रुद्राक्ष होटल के गेट पर एक व्यक्ति खड़ा था और उसका नाम था वीर सिंह, वो अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो वीर रस। फिर अब अंदर नहीं जाने दे रहा था तो मैंने मोबाइल निकाला और भैया को फोन किया कि अंदर नहीं आने दे रहा, भयानक रस। फिर भैया अंदर थे तो भैया ने रामायण के विभीषण को भेजा लेने के लिए कि यार गेट पे वो आए हैं तो उनको लेकर आओ। तो रामायण का विभीषण गेट पे लेने के लिए आते हैं, विभत्स रस। फिर होटल के अंदर गए तो होटल के अंदर जो होटल था ना वो बड़ा अद्भुत होटल था, बहुत ही अद्भुत होटल था, अद्भुत रस। अब जैसे होटल में लॉन था, एक गार्डन बना हुआ था छोटा सा, वहां बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को हम क्या कहेंगे, वात्सल्य रस। और आखिरी में जो होटल का जो हॉल था, वहां हॉल में आराम से चेयर के ऊपर हम बैठ गए शांति से, तो क्या हो जाएगा भैया, शांत रस। ये हमारे क्या हो गए, स्टोरी के माध्यम से 10 रस याद हो गए। चलिए अगला है करुण रस। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सारे आईएमपी रस जितने आईएमपी इस साल के लिए बन सकते हैं वही कर रहे हैं ना। सहृदय के हृदय में स्थित, ये तीनों में ऊपर भी सब में एक जैसा है। सहृदय के हृदय में स्थित क्या भैया, शोक नामक स्थायी भाव का किसके साथ मिलन होगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होगा, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखना ध्यान से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसको इस इमेज के थ्रू समझना, क्योंकि उदाहरण याद रखना पड़ेंगे, है ना। जब परिभाषा लिखना है तो परिभाषा के नीचे उदाहरण लिखेंगे, तभी हमें उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। देखना, इमेज के थ्रू याद करो। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो सामने जैसे ही खड़े हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो देखा को क्या कर दो, देखी, है ना। देखा तो देखी, किसको देखा, सुदामा की दीन दशा को देखा। सीधा सा समझ के याद करो इसको, क्या भैया किसको देखा, सुदामा की दीन दशा, तो देखी सुदामा की दीन दशा। अब इनका नाम करुणानिधि भी है, करुणानिधि भी कहते हैं। तो करुणा करके मतलब दया करके, है ना, भावुक होके, करुणा करके कौन रोए भैया, तो यहां श्री कृष्ण की जगह करुणानिधि लिख दो, करुणानिधि रोए। तो ये इमेज के थ्रू याद करो, क्या हुआ है, देखी क्या, सुदामा की दीन दशा, क्या हुआ, फिर करुणा करके कौन रोए, करुणानिधि रोए। फिर क्या हुआ, तो उनके पास में एक परात भी पड़ी थी और परात के अंदर पानी था भरा हुआ, तो फिर क्या हुआ भैया, पानी परात, और पानी से शुरू कर दो, पानी भरा हुआ है तो पानी, और पानी के बाद क्या है, परात, तो पानी परात को हाथ छुआ नहीं, छू रहा है क्या हाथ, उनका हाथ छू रहा है क्या, पानी को नहीं छुआ, तो यही लिखना है, पानी परात को हाथ छुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, नैनन के जल सो पग धोए, कि नैनन से इतने जल बह गया, इतने आंसू बह गए कि इस नैनन के जल से उन्होंने पग धो दिए, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे इसको समझ के याद करना, इमेज के थ्रू थोड़ा सा इमेज क्रिएट करके करना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, फिर पानी और परात, पहले पानी आ जाएगा, पानी पहले आएगा ना, फिर परात आएगी, तो पानी परात को हाथ छुआ नहीं, क्या हुआ, फिर नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से ही पग धो दिए। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदेह अलंकार, संदेह नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ संदेह होना। काव्य में जहां पर
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह संदेह हो कि वह है या नहीं, संदेह अलंकार कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह संदेह हो कि वो है या नहीं, संदेह करते रहना यहां से कि यार वो है या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। तो काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, उसके बारे में यह संदेह हो कि वो है या नहीं, ये डाउट हो, ये संदेह हो, उसे क्या कहेंगे, संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण बहुत ही सरल है, ध्यान से समझना, आसानी से आप याद इसको कर पाओगे। इसको इस इमेज के थ्रू समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या है, साड़ी। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, साड़ी दिख रही है, और साड़ी के बीच कौन है, नारी। तो देखो साड़ी बीच नारी है, तो ये साड़ी के बीच नारी है। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब ये नारी के बीच सारी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब ये सारी ही की नारी है, मतलब ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है।